हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज मैं आपको थ्योरम 10.8 कराऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस बार सीबीएसई ने मींस 22-23 सेशन में जो अभी फरवरी मार्च 23 में जो एग्जाम होंगे, उसमें बहुत सारा कोर्स मैथ्स का ऑमिट करा दिया है। क्योंकि इससे पहले 2 साल जब आप 7th और 8th में थे, तब कोरोना की वजह से बहुत कम पढ़ाई हो पाई थी, क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे टाइम लगे नहीं थे। इसलिए बच्चे ढंग से 7th और 8th नहीं पढ़ पाए, इसलिए 9th में ये बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, इसलिए कुछ कोर्स ऑमिट किया है। तो सर्किल से इस बार केवल सीबीएसई में थ्योरम 10.7 एंड 10.8 और इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, केवल वही आएंगे। इसलिए आपको 10.7 एंड 10.8 थ्योरम को बहुत ढंग से करना है। हर बार क्या होता था, थ्योरम केवल अपने को थ्योरम पता होनी चाहिए थी, प्रूफ बहुत कम आते थे। लेकिन इस बार प्रूफ आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, इसलिए बच्चों आप थ्योरम के प्रूफ भी बहुत ढंग से करके रखिएगा। और खासकर थ्योरम 10.8 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको आनी ही आनी चाहिए प्रूफ के साथ। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्च एट द सेंटर। सबटेंडेड एंगल क्या होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, मैं रिकॉल करा देता हूँ। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्च एट द सेंटर। कोई आर्च है ए बी, और ए माइनर आर्च है, ए बी माइनर आर्च। यदि ए बी मेजर आर्च होता, ए बी मेजर आर्च, तो या तो अपन मेजर आर्च क्लियर लिखें, नहीं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लो पी पॉइंट ले लिया, तो ए पी बी, और इसके ऊपर इस तरह से नोट करना पड़ेगा। तो दिस इज द ए पी बी आर्च, ए पी बी आर्च। फिर इसे मेजर आर्च लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होगा। ठीक है, लेकिन अभी अपने को माइनर आर्च पर ही काम करना है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्च एट द सेंटर, तो ए बी से जो सेंटर का जो एंगल बनेगा, सेंटर को यदि अपन आर्च के एंड पॉइंट को अपन ज्वाइन कर दें, तो जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्च एट द सेंटर। ठीक है, तो जो एंगल बना ए ओ पी। ठीक है, अब इसमें पढ़े इज डबल। ये एंगल डबल होगा, कौन से एंगल के डबल होगा? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इस आर्च के अलावा पूरे सर्किल में जो रिमेनिंग पार्ट होगा, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट मतलब यहाँ ए से लेके ए पूरा का पूरा, ठीक है, अपन कहीं भी किसी भी पॉइंट पर सबटेंडेड एंगल बना दें। मान लो अपन यहाँ बना दें, इस पॉइंट पर बना दें, यहाँ पी पे बनाया, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे यदि बना दें, तो उस पॉइंट से जो सबटेंडेड एंगल बनेगा वो इस एंगल के आधा होगा, या पॉइंट ए ओ भी उस एंगल के डबल होगा। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ए पी बी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जैसे ए पॉइंट लिया है तो इस पे कौन सा एंगल बनेगा? जैसे यदि मान के चलें दिस इज द एक्स एंगल, तो दिस इज आल्सो एक्स एंगल। यदि अपन इसको ज्वाइन करें, दिस इज आल्सो एक्स एंगल। मतलब रिमेनिंग पार्ट पर, इस आर्च के अलावा रिमेनिंग पार्ट पर सर्किल कोई भी पॉइंट लें तो सारे सबटेंडेड एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोल रही है? एंगल ए ओ बी, दिस एंगल ए ओ बी जो सेंटर से बन रहा है, ये जो
रिमेनिंग पार्ट से एंगल बनेगा उसकी डबल होगी। तो ए पी बी, ठीक है, दिस इज द थ्योरम। ये अपन ने सर्किल बना दिया। तो ए दिस इज द एक्स, तो दैट इज 2x, ठीक है। x यदि 30 मान लें तो दिस इज 60, यदि 40 मान लें अपन तो दिस इज 80, ठीक है बच्चों। अब अपन इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। इसको क्या प्रूव करना है अपने को? टू प्रूव, पहले अपन लिख लें, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए पी बी, ये अपने को प्रूव करना है टू टाइम्स, ठीक है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने को। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? पॉइंट पी से ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ, ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट पी थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल ओ, सेंटर ऑफ सर्किल ओ टू एक्सटेंड एम। ओ तक आपको करना है और उसे एम तक अपन ने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये लाइन आपकी बनी पी ओ एम, ठीक है। अब आप बच्चों ध्यान से देखें, ये पी ओ एम लाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो ट्राइंगल बना रही है। एक ट्राइंगल बन रहा है आपका ए ओ पी एंड दूसरा ट्राइंगल बन रहा है बी ओ पी, ठीक है। अपन सबसे पहले ट्राइंगल में काम करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी आप बच्चों ध्यान से देखें, ओ ए एंड ओ पी रेडियाई ऑफ सर्किल एंड इक्वल। ये रेडियाई है ए ओ, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये मैंने सर्किल यहाँ अलग बना दिया, दिस वन एंड दिस वन। तो यदि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड कौन से हैं? एओ का अपोजिट साइड एपीओ और ओपी का पीएओ, ठीक है। तो इसको अपन नेमिंग दे देते हैं सबसे पहले, दिस इज द एंगल 1, ठीक है। दिस इज द एंगल 2, कलर चेंज करूं, पूरे की नेमिंग दे देते हैं, बार बार की झंझट खत्म। इस ए एंगल 3, ए एंगल 4, इस एंगल 5, इस एंगल 6, ठीक है। यहाँ भी देखिए, दिस इज द 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, ठीक है। ओ एंड ओपी इक्वल है तो 1 एंड 2 भी इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन आइसोलेटर ट्राइंगल, या केवल ट्राइंगल्स लिख दीजिए, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं अपन, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब बच्चों इस पर थोड़ा और ध्यान दीजिए आप। ए पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी पे आप ध्यान देंगे, पीओ एक्सटेंड हो रही है ओ एम तक। जो इसकी एक साइड है पीओ ए एक्सटेंड हो रही है ओ एम तक। आप यहाँ देखिए, पीओ एक्सटेंड हो रही है ओ एम तक। तो जी एम ओ ए, एम ओ ए
एंगल MOA is the exterior angle of triangle AOP। AOP का ये एक्सटीरियर एंगल होगा। और आपने थ्योरम पढ़ी होगी लाइन्स एंड एंगल में, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब जो ट्राइंगल होगा, जो उसके इंटीरियर एंगल्स होंगे अपोजिट साइड में, दोनों अपोजिट जो दूर के 2 and 1। आप यहाँ देखिए, दिस इज द P1, दिस इज A2। तो एंगल 5, दिस इज 5, एंगल 5 एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। आप देखिए थ्योरम, मैं आपको थ्योरम बताऊं पूरी की पूरी। आप इस या तो पूरी थ्योरम को लिख दें, और यदि पूरी थ्योरम नहीं लिख में दिक्कत है तो आप लिख दें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, या तो आप इसे लिख दें पूरी, या आप इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है बच्चों, और एंगल 5 बराबर एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह अपन एंगल 1 लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एंगल 5 इक्वल टू 2 एंगल 1, तो इसको अपन इक्वेशन 2 बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं। अब ठीक इसी तरह दिस इज द O इन ट्राइंगल BOP। इसमें भी आप देखें OB इक्वल टू OP, रेडियाई ऑफ सर्किल, एंड both are equal, so opposites angle are also equal। इसके अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। अभी अपन ने कौन कौन से इसमें नेमिंग दी, 3 4 6। ठीक है, दिस इज द 3, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 6। ठीक है, अपन इसमें 3 4 6 ये अपन ने यहाँ अलग से बना दिया। अब इसको रोटेट कर दिया अपन ने, जिससे समझ में आया आपको। 3, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज, इसमें क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये 3 4 अभी आगे काम आएगा। सो अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको अपन देंगे इक्वेशन 3। ठीक है, एंड नाउ अब नाउ इन exterior angle property, from exterior angle property, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल है, तो 4 की जगह अपन एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3। तो एंगल 6 इक्वल टू 2 एंगल 3। इसको कौन सा इक्वेशन दें, 2 हो गई, ये 3 इक्वेशन हो गई। ठीक है, एड इक्वेशन 2 and 3। 2 and 3 को अपन ऐड कर देंगे। 2 कौन सी थी अपन देखें ध्यान से,
2 है, एंगल 5 बराबर 2 एंगल 1 और एंगल सी बराबर 2 एंगल 3। ठीक, अपन इसको भी देख लें। 1 2 एंड 5 दिया है, ए अपन ने 1 माना था, ए 2 और ए 5। ठीक है, इसको अपन प्लस करते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3। ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 6, 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 3। आप बच्चों ध्यान से देखें, एंगल 5 और 6 क्या है, ये 5 एंड 6, यहाँ एंगल 5 प्लस एंगल 6 तो पूरा एंगल बन रहा है। तो एंगल 5 और एंगल 6 आपका क्या हो गया, एंगल ए ओ बी। ठीक है, आप यहां देखेंगे ये एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये ए पी बी। तो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल ए पी बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए पी बी। और ये आपकी थ्योरम हिंस प्रूव्ड, ये आपकी थ्योरम प्रूव्ड हो गई। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि आर्च से जो सेंटर में सबटेंडेड एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट पे किसी भी पॉइंट पे जो सबटेंडेड एंगल बनेगा उससे डबल होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ। ये थ्योरम तो सॉल्व हो गई, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। देखिए 3 कंडीशन में ये थ्योरम हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन तो यदि पी क्यू माइनर आर्च है, ये अपन ने माइनर आर्च करके ही प्रूव की थी। पर यदि आर्च डायमीटर के एंड पॉइंट से है, डायमीटर के एंड पॉइंट से आर्च है, तो वो आर्च बनेगी सेमी सर्किल। ठीक है, क्योंकि ना उसमें कोई माइनर आर्च होगी ना मेजर आर्च होगी, दोनों आर्च इक्वल होंगी तो माइनर आर्च होगी। और माइनर आर्च होगी तो जो डायमीटर से एंड पॉइंट है, ठीक है, यदि उन एंड पॉइंटों को अपन मिला दें तो जो एंगल बन रहा है आपका पी ओ क्यू बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, और अब जो रिमेनिंग पार्ट पे अपन कोई भी एंगल बनाएंगे तो दैट इज इसका हाफ होगा, तो दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, यदि अपन यहाँ ले लें रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। देखिए, तो दिस इज आल्सो 90 डिग्री। ठीक है, अपन यहाँ ले लें, इसे किसी भी पॉइंट पे ले लें, यहाँ लिया अपन ने, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो यदि सेमी सर्किल बनना है आर्च से तो ये थ्योरम इस तरह से प्रूफ होगी। तो इस तरह से ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये दोनों के बराबर होंगे, क्योंकि जैसे देखिए ओ ए एंड ओ पी इक्वल, रेडियस इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल। इसी तरह इसमें, और ये एक्सटीरियर एंगल बन गए तो दिस एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के पी एंड ए के इक्वल होगा, और इस साइड के दिस एंगल एंड दिस एंगल के इक्वल होगा। तो आप करेंगे तो हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन आती है, यदि आर्च PQ इज मेजर आर्च, PQ मेजर आर्च है, तो इसमें कौन कैसे एंगल बनेगा, तो इसमें जो PQ सेंटर से जो एंगल बनेगा तो वो एंगल बनेगा रिफ्लेक्स एंगल POQ। POQ का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये POQ का रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, और जो एक्सटीरियर एंगल पे है वो तो सीधे सीधे PAQ होगा ही। ठीक है, तो इसमें
POQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें मैंने ये अलग से तीनों इसलिए बनाएंगे कि आप कंफ्यूज ना हो जाना कौन से एंगल लेने हैं। तो उसके लिए सबसे सीधा सरल उपाय ये है कि जैसे इसमें अपन PQ से ये सेंटर से बन रहा है, तो आप इसकी फेसिंग देखेंगे किधर है, आर्च की तरफ है, और जो रिमेनिंग पोर्शन में बनना है वो भी आर्च की तरफ है। इसमें भी देखेंगे ये आर्च फेसिंग इसकी कहाँ है, इस वाले एंगल की आर्च की तरफ है। इस वाले एंगल की आप देखेंगे जो आर्च मैंने रेड कलर से बनाया आर्च, यदि मेजर आर्च में भी देखेंगे तो आर्च की तरफ है इसकी फेसिंग। जो POQ रिफ्लेक्स एंगल है इसकी फेसिंग कहाँ है, आर्च की तरफ, इसकी फेसिंग भी आर्च की तरफ है। तो बच्चों आप इसमें कोई कंफ्यूज मत हो जाना, हमेशा जो फेसिंग होगी जो आर्च के थ्रू अपने को निकालना है, जिस पॉइंट से के आर्च है उससे निकालना है, उसी की तरफ फेसिंग होगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। बच्चों यदि आपको ये मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।